जय हिंद। दोस्तों, प्रधानमंत्री मोदी 23 अगस्त को यूक्रेन की यात्रा पर गए हुए हैं। Narendra Modi says his government is willing to offer any help it can to end the conflict in Ukraine, but warned nothing could be solved on the battlefield. यानी कि इससे पहले वो 21 और 22 अगस्त को पोलैंड में रुके और फिर पोलैंड से यूक्रेन की राजधानी जो कि कीव है वहां तक पोलैंड से कीव ट्रेन के माध्यम से प्रधानमंत्री मोदी यूक्रेन गए हैं 23 अगस्त को। For Ukrzaliznytsia, that's the Ukrainian railways. They were transporting a secret passenger to Kyiv from Poland. और प्रधानमंत्री मोदी यूक्रेन जाने वाले भारतीय प्रधानमंत्री में लगभग भारत का कोई भी प्रधानमंत्री 30 साल बाद यूक्रेन की दौरा कर रहा है। सोचिए दोस्तों, ये दौरा उस समय हो रहा है, मोदी का दौरा यूक्रेन में उस समय हो रहा है जब रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध हो रहा है और यूक्रेन रूस पर बढ़त बना रहा है। यानी कि अब युद्ध में रूस पछड़ रहा है और यूक्रेन की जीत हो रही है और कहीं ना कहीं इसके पीछे अमेरिका का, नाटो शक्ति का एक बहुत बड़ा हाथ है। The Rail Force One, that's what the train is called, Rail Force One. It's like a mobile fortress. The journey will take around 10 hours one way, but the details are confidential. They will only be revealed after the trip ends, and Prime Minister Modi is not the first leader to take this train. In fact, it's the chosen mode of transport. या फिर ये पुतिन की कोई चाल भी हो सकती है, यानी कि रूस के जो राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन है उसकी कोई चाल भी हो सकती है। हालांकि दोस्तों ये टॉपिक अलग है। यहाँ पर हम आपको ये बता रहे हैं कि जब से भारत में 2024 में लोकसभा का चुनाव हुआ है और प्रधानमंत्री मोदी तीसरी बार जब से प्रधानमंत्री बने हैं, लेकिन तीसरे बार में प्रधानमंत्री मोदी उतने ताकतवर नहीं दिख रहे हैं जितने वो पहले और दूसरे, यानी कि जब पहली बार प्रधानमंत्री मोदी पीएम बने थे और जब मोदी दूसरी बार प्रधानमंत्री बने, जितना ताकत उनके पास उस समय था, यानी कि शारीरिक ताकत नहीं राजनीतिक ताकत, उतना प्रधानमंत्री मोदी का तीसरा कार्यकाल उतना ताकतवर नहीं लग रहा है। लक्षद्वीप जमीनी इलाका भले ही छोटा हो, लेकिन द्वीप के लोगों का दिल समुद्र जितना विशाल। क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे पर भी भारत कहीं ना कहीं पछड़ रहा है और ये मैं आपको इसलिए कह रहा हूं क्योंकि अमेरिका जब प्रधानमंत्री मोदी रूस गए थे, जब नरेंद्र मोदी ने रूस का दौरा किया था और जब पुतिन ने रूस का सर्वोच्च राष्ट्रीय सम्मान मोदी को दिया था, तो अमेरिका ने भारत को लेकर धमकी भरा शब्द कहा था और इस पर भारत ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी थी। और वहीं भारत में भी कई ऐसे मुद्दे हो रहे हैं जिस पर मोदी चुप रहते हैं और खासकर जब से ये गठबंधन की सरकार बनी है, यानी कि मोदी जब से सहयोगियों के साथ हैं, उनके सहयोगी चंद्रबाबू नायडू हैं, नीतीश कुमार हैं। आप सोच सकते हैं दोस्तों कि नीतीश कुमार जैसा खतरनाक सहयोगी, जिसका अगर नीतीश कुमार जैसा किसी का दोस्त हो तो इससे अच्छा दुश्मन ही अच्छा होता है, क्योंकि नीतीश कुमार की पहचान राजनीति के क्षेत्र में ऐसी बन चुकी है कि वो कब किस पार्टी में जाएंगे इसका कोई भरोसा नहीं है। तो इसी और ये चिराग पासवान जो बिहार के ही राजनीति के लोजपा प्रमुख हैं, इन लोगों की जो गठबंधन की सरकार है, एनडीए सरकार, इनको मिलाकर जब से मोदी प्रधानमंत्री बने हैं, क्योंकि बीजेपी बहुमत में नहीं है और बीजेपी जब बहुमत में थी, यानी कि 2014 से 19 और 19 से 24 बीजेपी बहुमत में थी, बीजेपी को 272 से ज़्यादा सीट आए थे और तब बीजेपी ने जो फैसला लिया था कश्मीर से 370 को हटा दिया, क्योंकि बीजेपी उस समय बहुमत में थी और ये काफ़ी अहम फैसला था। कोई भी गठबंधन की सरकार ये फैसला नहीं ले सकती थी, लेकिन बीजेपी ने ऐसा किया। सर्जिकल स्ट्राइक पाकिस्तान पर बीजेपी ने किया, लेकिन अब तीसरे कार्यकाल में मोदी उस लेवल के नहीं लग रहे हैं। इनको अपने गठबंधन से काफ़ी कुछ राय मंत्रणा लेना पड़ता है और तभी ये फैसला ले पा रहे हैं। एस जयशंकर जो कि काफ़ी अच्छे विदेश मंत्री हैं, भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर की जितनी वाहवाही
इससे पहले हुई थी, यानी कि 2019 से लेकर 2024 तक एस जयशंकर की काफ़ी ज़्यादा वाहवाही हुई थी और होना भी चाहिए था, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एस जयशंकर ने देश का प्रतिनिधित्व जैसे किया वैसा शायद ही कोई विदेश मंत्री ने अब तक भारत के लिए किया था। लेकिन अब कहीं ना कहीं भारत अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा पर पिछड़ रहा है। भारत को यहाँ पर संभल कर फैसला लेने की आवश्यकता है, क्योंकि मोदी का रूस जाना और फिर तुरंत मोदी का यूक्रेन जाना ये कहीं ना कहीं अमेरिका का दबाव भी दिखाता है। हो सकता है मोदी अमेरिका के दबाव में यूक्रेन गए हों। आप क्या सोचते हैं? आप इस पर क्या सोच रखते हैं? आपको क्या लगता है कि मोदी का यूक्रेन दौरा क्यों हुआ है? क्या ये रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की कोई चाल है, उसी के तहत मोदी को यूक्रेन भेजा जा रहा है, या फिर ये अमेरिका का दबाव है जिसके तहत मोदी को यूक्रेन भेजा जा रहा है? दोस्तों, आपको बता दें कि बांग्लादेश में जो सत्ता परिवर्तन हुआ है, यानी कि बांग्लादेश की जो प्रधानमंत्री शेख हसीना थी, उनके हाथ से जो सत्ता गया है और उनको भागना पड़ा। सोचिए दोस्तों, किसी देश का प्रधानमंत्री को 45 मिनट के अंदर सत्ता इस्तीफ़ा देना, प्रधानमंत्री पद से इस्तीफ़ा देना और अपनी जान बचाने के लिए उस देश से भागना, उस देश की स्थिति आप खुद सोचिए। और इसके पीछे अमेरिका का ही हाथ है, ऐसा बहुत सारे संगठन का कहना है और बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना का भी कहना है। तो इस पर आप अपनी क्या सोच रखते हैं, हमें ज़रूर बताना। अमेरिका काफ़ी पावरफुल है। अमेरिका का पावर का पूरा दुनिया जानता है कि अमेरिका काफ़ी ज़्यादा पावरफुल कंट्री है, लेकिन रूस भी कमज़ोर। रूस और अमेरिका दो गुट हैं पूरी दुनिया के, और ये दोनों ग्रुप जब तक एक दूसरे के साथ संघर्ष करते रहेंगे, छोटे छोटे देश इनके चक्कर में बर्बाद होते रहेंगे। वो चाहे श्रीलंका हो, चाहे बांग्लादेश हो, या फिर चाहे इराक हो, ईरान हो, इजराइल भी इसके चपेटे में आ गया है। और कहीं ना कहीं अमेरिका की ये चाल है कि भारत को भी इसी तरह से बर्बाद किया जाए। मोदी को संभलने की ज़रूरत है। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट में ज़रूर बताना। साथ ही वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। आपसे मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।